दोस्तों, एक बार लॉस एंजल्स के एक महंगे होटल में एक गेस्ट आया जो उस होटल में अक्सर आया करता था। वो गेस्ट एक यंग टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला भी था। सिर्फ 20 साल की एज में ही उसने वाईफाई राउटर के लिए एक की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलीनियर ने कई सारी टेक कंपनी स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में वो स्मार्ट नहीं था। वो लड़का जहाँ पे भी जाता अपने साथ नोटों का बंडल रखता था और बेवजह हर किसी को दिखाता रहता था। और फिर एक दिन वो आदमी सुनार की दुकान से सोने के सिक्के खरीद कर लाया और अपने दोस्तों के साथ उन सिक्कों को समंदर में सिर्फ इसलिए फेंकने लगा कि किसका सिक्का सबसे दूर जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उस यंग मिलीनियर से होटल का एक लैंप टूटा तो मैनेजर ने उसे कहा कि सर, लैंप की कीमत $500 है। तो उस आदमी ने अपने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और मैनेजर के मुंह पे दे मारे और बोला, ये रहे $5000, अब दोबारा कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलीनियर का क्या हुआ होगा। वो बर्बाद हो गया। जी हाँ, उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया था वो सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। दोस्तों, पैसे का लोगों पर बहुत डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है और पैसे की साइकोलॉजी को समझने से हमें बेहतर फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, क्योंकि हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है, तो चलिए जानते हैं ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज और उनसे मिली बहुत सी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के जरिए, जिससे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। दोस्तों, सबसे पहले पैसे की साइकोलॉजी के बारे में समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक ये है कि ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है और ना सिर्फ ये इस बारे में है कि आपके पास कितना पैसा है और आप कितना पैसा कमा सकते हैं, बल्कि ये उन इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में भी है जो पैसा अपने साथ लाता है। जैसा कि मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, मनी इज नेवर जस्ट मनी, इट्स ऑलवेज समथिंग एल्स। यानी कि पैसा कभी भी सिर्फ पैसा नहीं होता है, बल्कि ये हमेशा कुछ और होता है। दोस्तों, सबसे बड़े इमोशंस में से एक जो पैसा अपने साथ ला सकता है वो है डर। काफी ना होने का डर, या सब कुछ खोने का डर, या अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करने के काबिल ना होने का डर। दोस्तों, ये डर आपको जिंदगी में कभी भी राइट डिसीजंस लेने नहीं देगा। जैसे कि आप जिंदगी में कभी भी पैसा सेव नहीं कर पाओगे, और दूसरा, आप जिंदगी में कभी भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाओगे, और तीसरा, आप बहुत ज्यादा बेवजह चीजों पे खर्च करते रहोगे। जैसे कि रिचर्ड फुस्कॉन मेरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया था और वो 40 की उम्र में रिटायर हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन के अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैरेज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का कॉस्ट ही $90,000 पर मंथ थे और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया था। लेकिन रिचर्ड की किस्मत ने उस वक्त करवट बदली जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। फिर उसी साल उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। तो दोस्तों, समझा आपने, बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए इस डर को पहचानना और इस डर को मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक और इमोशन जो पैसा अपने साथ ला सकता है वो है जेलेसी। दूसरों का ज्यादा पैसा या उनको हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ देखना जेलेसी के फीलिंग्स क्रिएट कर सकता है। ये जरूरत से ज्यादा खर्च करने या फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की वजह बन सकता है, इस बेस पर कि दूसरे क्या कर रहे हैं बजाय इसके कि आपके लिए क्या बेहतर है। ऑथर आपको अपनी पर्सनल मनी की स्टोरी को समझने की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। पैसे के साथ हम सबका अपना एक यूनिक रिश्ता है जिससे हमारी परवरिश, एक्सपीरियंस और बिलीफ से शेप मिलती है। आइए अब बात करते हैं नेवर एनफ की, यानी कभी ना खत्म होने वाली पैसे की भूख। दोस्तों, रजत गुप्ता कोलकाता का एक गरीब लड़का था, लेकिन 35 साल की उम्र में ही वो एक CEO बन गया। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक मकंजी के CEO थे। साल 2007 में जब वो कंपनी से रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फर्म में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली।
रजत 5 अलग अलग कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोलकाता की एक गरीब फैमिली से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वो कभी भी अपने पैसे से सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो एक मिलीनियर बन चुके थे, लेकिन अब उन्हें एक बिलीनियर बनना था। फिर रजत गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक क्रैश के दौर में थी, तो वॉरेन बफे ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें 5 बिलियन का इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को ये बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी। वॉरेन की फंडिंग से कंपनी के शेयर्स ऊपर जाने के चांसेस थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के बाद रजत गुप्ता ने एक हेज फंड मैनेजर राज राजा रत्नन को कॉल किया और राज राजा रत्नन ने गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 के शेयर्स खरीद लिए। कई घंटों के बाद जब वॉरेन की डील की खबर पब्लिक तक पहुंची, तो गोल्डमैन सैक्स के स्टॉक्स एकदम से ऊपर चढ़ गए। रजत गुप्ता ने कुछ ही घंटों में $17 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन दोस्तों, इसे एक इनसाइडर ट्रेडिंग का एक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत खो दी और उन्हें जेल जाना पड़ा और साथ ही अपनी रेपुटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले ही $100 मिलियन थे, तो उन्हें $1 बिलियन और क्यों चाहिए थे। उनके पास पहले से ही धन, दौलत, पावर, फेम और फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि रजत गुप्ता के पास एनफ का सेंस नहीं था। दोस्तों, हम इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि सबसे मुश्किल और फाइनेंशियल स्किल है और ज्यादा दौलत से खुद को रोकना। ज्यादा पावर, ज्यादा फेम और ज्यादा पैसे का लालच सेटिस्फिकेशन से ज्यादा एम्बिशन को बढ़ावा देता है। एक पॉइंट पर आकर जब आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि आप पीछे जा रहे हैं, और फिर आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हो। दौलत के साथ आप लालची भी होते जाते हैं और इंसान अपनी हद भूल जाता है। दोस्तों, अब ऑथर पर्सनल फाइनेंस के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं। कंपाउंडिंग आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अर्न करने का प्रोसेस है, जो टाइम के साथ साथ तेजी से ग्रो करता रहता है। यही वजह है कि जल्दी सेविंग्स करना और पैसा इन्वेस्ट करना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। फ्रेंड्स, यही एक सिंगल फैक्टर है जो टाइम के साथ दौलत जमा करने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो इसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर मैं बहुत ही जल्द एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट के पावर को अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, फाइनली ऑथर उन चीजों पर फोकस करने की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं जो आपको जिंदगी में सबसे अहम है, और अल्टीमेट गोल एक मुकम्मल जिंदगी गुजारना है जो आपकी वैल्यूज और प्रायोरिटीज के मुताबिक हो। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स। बट याद रहे कि पैसा सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है। इन इमोशंस को समझकर और जानबूझ करके फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से हम अपने और अपने आसपास लोगों के लिए एक बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।